मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। Thanks for all the love and support throughout. From 1929 hours, consider me as retired. Sorry, Mr. Mahendra Singh Dhoni. We are a proud fan of yours, and masters are there to remain in the heart of their students for always. So sorry, we legends don't retire from hearts, sir. We are sorry, we will not let you retire from hearts forever and ever. तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात करने आए हैं आज। और आज का जो मेरा शो है, दो बातें आमने सामने, पूरी तरह से मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, हमारे कैप्टन कूल, जिन्हें हम प्यार से माही भी बोलते हैं, उनके ऊपर बेस्ड है और उन्हीं को डेडिकेटेड है। इससे पहले हम ये शुरू करें, मैं आप लोगों से इल्तिजा करूँगा कि आप सब ये प्रोग्राम जो देखते हैं, इसके प्रायोजक हैं ग्लोबल हीट केयर सॉल्यूशंस। ये ग्लोबल हीट केयर सॉल्यूशंस कोटिंग्स बनाते हैं जो जापानीज़ टेक्नोलॉजी से मिलकर बनी है, जिससे सीपेज, लीकेज छतों के ऊपर और ग्लास के अंदर आने वाली हीट, जिससे कि आपका एसी का बिल कम आए, उसको ट्रीट किया जाता है और आपके पैसे बचाए जाते हैं। हमारे सह प्रायोजक डॉक्टर जियालाल मेमोरियल हॉस्पिटल है, जहाँ डॉक्टर प्रकाश गुप्ता सीनियर आई सर्जन हैं और कैटरैक्ट, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, काला पानी और चश्मा उतारने की ऑपरेशन सर्जरीज़ करते हैं। हमारे दूसरे सह प्रायोजक जो हैं वो है रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक, जहां डॉक्टर रजत बिसूरिया एंड डॉक्टर अर्चना मिसरिया, जो मैक्सिलोफेशियल सुपर सर्जन्स हैं, वो आपके ओरल केयर करते हैं। इन सब के डिटेल्स और फ़ोन नंबर्स मैं आप लोगों को लिंक में नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग उसको देख करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर योर ट्रीटमेंट्स एंड अदर रेमेडीज़। तो मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, आप लोगों का आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमारे महेंद्र सिंह धोनी साहब के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड ये शो है। और मैं काफ़ी दिनों से ये बात करना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा चूँकि 15 अगस्त इस बार का जो था कुछ ज़्यादा ही स्पेशल हो गया। ऑब्वियसली इट इज़ ऑलवेज अ स्पेशल 15 अगस्त, लेकिन चूँकि मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी ने अपना रिटायरमेंट बोल करके अपने आप को आज़ाद करने की बात करी, और ऑब्वियसली इट्स अ लॉन्ग टाइम, ही हैज़ गिवन हिज प्रेशियस 16 years टू इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट, एंड हु इज़ नॉट प्राउड ऑफ हिम? आई मीन every particle, nano particle in the air is also, like, you know, in support to Mr. Mahi and their heart, and all animals' heart is like crying at this point of time, when we will not be able to see our hero on the field with that blue jersey and sunglasses. हमारा वो माही जो एक छोटी जगह रांची से, झारखंड से निकल के आता है चुपचाप और छा जाता है पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर। और देखिए कितनी क्वालिटी से, कितनी शानदार तरीके से इंडियन क्रिकेट को ऊंचाइयों तक ले जाता है, जहां हम हर फॉर्मेट पर वर्ल्ड चैंपियन उन्होंने हमारी इंडियन टीम को बनाया। और इसके साथ हमारे जितने यंगस्टर्स आए उनको बढ़ावा दिया, उनको खेलने का मौका दिया, उनको अपना प्रतिभा सामने लाने का मौका दिया, हमेशा उनको क्रेडिट दिया। तो ये हमारी पहचान है, हमारे महेंद्र सिंह धोनी साहब की, माही साहब की। और हम सब का आज दिल बहुत भारी है। एक हफ्ते हो गया मैं बात करना चाह रहा था आप लोगों से, लेकिन मैंने सोचा पहले सब बोल लें, उसके बाद मैं बोलूँगा, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। एंड ऑनेस्टली लेट मी क्लियर दिस आउट, आई एम नॉट अ वेरी गुड क्रिकेटर। मैं ये जानता हूँ कि आप सब लोग मुझसे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट जानते होंगे, क्रिकेट गेम्स के बारे में जानते होंगे और मैचेस की हिस्ट्री जानते होंगे, तो मैं वो आप लोग पे छोड़ता हूँ। द क्रेडिट गोज़ टू ऑल यू गाइज। शायद आप लोग को उनके रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छे मालूम होंगे,
पर मैं यहाँ उनकी बात करने नहीं आया, और ये बार बार मैं बोलता रहूँगा। मैं आया हूँ बात करने उनके अच्छे लीडरशिप स्किल्स की, उनके मैनेजमेंट स्टाइल की। वो एक बेहतरीन इंसान है, वो एक बेहतरीन क्रिकेटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये हम सब जानते हैं, मैं क्या बताऊँगा। लेकिन जो अच्छी चीज़ है, जो हमें बार बार बोलनी चाहिए उनके बारे में, जिनके लिए वो जाने जाएंगे आगे आने वाले अपने वक्त में, वो उनकी वो गट्स हैं, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, वो एबिलिटीज़ हैं जिसके चलते उन्होंने एक इंडियन क्रिकेट टीम, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम तैयार किया, और जिस टीम ने ये साबित किया कि रिजल्ट्स लेकर के कैसे बढ़ते हैं, जिस टीम ने ये साबित किया कि हर फॉर्मेट पे कैसे जीत अपनाई जाती है, जीत लाई जाती है, जिस टीम ने ये साबित किया कि हम अगर इकट्ठे खड़े हो जाते हैं तो वहाँ से फिर कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, ये पूरा क्रेडिट हमारे माही साहब के पास जाता है। देखिए, आपको याद होगा जब एक दौरान क्रिकेट टीम थी, उसके बाद अजहरुद्दीन साहब आए, उसके बाद और बीच में सचिन तेंदुलकर साहब आए, उसके बाद गांगुली साहब आए। सबका अपना अपना क्रेडिट है पूरी टीम को खड़ा करने में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब माही साहब को टीम मिली, हमारे काफ़ी लेजेंड्स जो थे वो रिटायर हो रहे थे या होने जा रहे थे, काफ़ी देर तक हमारे साथ तेंदुलकर साहब रहे जिन्होंने उनको सपोर्ट भी किया, बहुत अच्छी बात है, उनका ये फ़र्ज़ था। लेकिन बाद में सारे यंगस्टर्स फ्रेशर्स के साथ माही साहब ने टीम को संभाला और आगे लेके गए। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें ये बताना चाहता हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादातर मैनेजमेंट की बातें करता हूँ, और इस वजह से मैं ये सामने लेकर के आना चाहता हूँ आप लोगों के, कि हम लोग इस चीज़ को समझें कि एक लीडरशिप के अंदर, लीडरशिप अच्छी करने के लिए आपको क्या होना चाहिए। तो अगर आप देखें, लीडरशिप के अंदर एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं कंट्रोल। और वो कंट्रोल कहाँ से आता है साहब? वो कंट्रोल आता है जब आप अपना ट्रस्ट किसी के ऊपर बना लेते हैं, तो वो कंट्रोल ऑटोमेटिकली आप गेन करते हैं। तो माही जब आए, उन्होंने एज ए प्लेयर बन के टीम में रहे, अपनी एक्सेप्टेबिलिटी ली, और अपने आप को जितना हेल्पफुल हो सकते थे वो नेचर में वो किया, और उससे उन्होंने ट्रस्ट जीता, लोगों का ट्रस्ट जीता, अपने कलीग्स का, और जिसकी वजह से उन्होंने उस चीज़ को आगे लेकर के गए वो, और उन्होंने वो ट्रस्ट के चलते कंट्रोल अर्जित किया अपनी टीम प्लेयर्स के साथ। उनकी रिजल्ट ओरिएंटेशन, जो एक दूसरा क्वालिटी होता है लीडर के अंदर, वो इतनी ज़्यादा थी कि उनको अपने रिजल्ट के लिए जो भी करना होता था वो करते थे। वो किसी के कहने में नहीं आते थे, उनको रिजल्ट से मतलब होता था। और ये एक बहुत बड़ी पहचान होती है लीडर की, जब आप रिजल्ट को सामने रख कर, रिजल्ट को एक परंपरा बनाते हैं कि हम रिजल्ट के लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हम रिजल्ट के लिए कर रहे हैं। ये फार साइटेडनेस भी दिखाती है एक लीडर के अंदर। वो फार साइटेडनेस जिसे हम विजन कहते हैं, वो भी इस ही रिजल्ट ओरिएंटेशन से आती है कि हम आगे तक क्या ले जाना चाहते हैं, हमारी सोच क्या है, हमारा विजन क्या है। और ऑब्वियसली जब आप रिजल्ट लाते हो, फार साइटेडनेस, विजन रखते हो, तो आप एक रिस्पेक्ट और लव टीम के थ्रू, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो अर्जित करते हो। तो रिस्पेक्ट और लव कम्स अलॉन्ग विद इट। पर उसके लिए एक लीडर के पास हमेशा एक बिगर पिक्चर होनी चाहिए। A leader has to have a big picture, sir. He cannot be there for a smaller, tiny bits that is there for team players to perform. A leader has to have a bigger picture कि हमें वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में अपनी टीम को कैसे रखना है, उनको लेके कैसे आगे बढ़ना है। उसके लिए हमें वो सोच चाहिए और हमारा फोकस उस पर जाना चाहिए, नहीं तो हम भटक जाएंगे अपने वो बिग पिक्चर को अटेन करने में। जो आज आप देख रहे हैं, जो एक जीत का सिलसिला शुरू हो गया है, जो हम नंबर 1 और नंबर 2 हैं अपने वर्ल्ड क्रिकेट फोरम के ऊपर, वो इसीलिए हैं कि वो एक उन्होंने आदत डाल दी लोगों की के अंदर जीतने की, और एक सिलसिला शुरू हो गया। इसी के साथ अगर आप देखें, जो रिस्पेक्ट, लव है, या बिगर पिक्चर है, या फार साइटेडनेस है, विजन की बात करो, रिजल्ट ओरिएंटेशन, ये सब कहाँ से आता है? जब हमारे अंदर एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी हो। वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अलाउज यू टू डू ऑल दीज थिंग्स इन कंजंक्शन। सो बेसिकली अगर आपके अंदर आप सोच सब अच्छा रहे हो, आप करना भी चाहते हो, पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, और डिसाइड करने का एक समय होता है, उस समय पे डिसाइड करना होता है, तो वो डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो डिसीजन लेना, एक कैलकुलेटेड डिसीजन की इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, वो हमारे माही साहब जैसे लीडर के अंदर था। और उन्होंने कोई भी मिंसिंग अराउंड द वर्ल्ड नहीं कर, कहते हैं क्लियर कम्युनिकेशन। वो हमेशा उस क्लियर कम्युनिकेशन को लेकर के उस टीम में चले, जिसमें उन्होंने बोल दिया कि हमें जवान लोग चाहिए होंगे 2020 फॉर्मेट के लिए, हमारे को टीम में नए खिलाड़ी चाहिए, पुराने खिलाड़ियों को वनडे में लाएं, और जो और एज में ज़्यादा बढ़ गए हैं वो 5 डेज़ में आए। ये मैं टीम में नहीं रहा ना, मैं ड्रेसिंग रूम में था, लेकिन जो पिक्चरों में दिखाया गया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, जब से मैं उनको देख रहा हूँ
कि उन्होंने कैसे नए लोगों को ला करके, यंगस्टर्स को ला करके टीम में एक नई एनर्जी जो हर फॉर्मेट के लिए ज़रूरी होती है। उन्होंने देखा अगर वो 2020 का मैच है तो उसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए पड़ती है, उसके लिए किस तरह की एज कैटेगरी चाहिए, और ऐसे जब वनडे इंटरनेशनल है तो उसमें कितना एक्सपीरियंस चाहिए, उसे एज कैटेगरी से कैसे मिलाना है, वो चीज़ें। और उसके बाद अगर 5 डे मैच है तो कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए और एज उसमें कितना मायने रखेगी, वो सारी चीज़ों का फॉर्मेट को स्टडी करके जो वो डिसीजंस लेते थे और कम्युनिकेशन क्लियर रखते थे अपनी टीम के साथ या अपनी सिलेक्शन कमेटी के साथ, मेक्स हिम अ रियली अपीलिंग लीडर। तो मैं, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि मैं उनकी सिर्फ लीडरशिप एबिलिटीज़ पे बात करने आया हूँ, बिकॉज उन्होंने अपनी लीडरशिप एबिलिटी के चलते एक टीम को ट्रांसफॉर्म किया है एज अ सक्सेसफुल टीम इन द वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर, और उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि प्लीज़ डू नॉट टेक डिसीजन मेकिंग लाइटली, प्लीज़ डू नॉट मिस अराउंड द वर्ड, so get a clear communication done, keep a far-sightedness, be result oriented, and above all get the bigger picture clear. The bigger picture is to win all the time, make winning a habit. Because see क्या होता है साहब, जब आप जीतने की आदत आ जाती है आपके अंदर तो you can't take a no, you can't take a no for granted, you can't take a defeat for granted, because then you will fight for one single ball, you will fight for one single over, and that is where a leader can only make you understand the importance of that one single ball. एक आखिरी बॉल की इंपॉर्टेंस क्या है और वो जीत को कैसे बदल सकती है, ये लीडर ही सेट कर सकता है। और लीडर ने कभी इस बात को नहीं नकारा, बिकॉज हर बार वो जाते थे तो फिनिशिंग टच उनकी चौवे या छक्के से होती थी। मैं देखता था उन्हें कहते थे कि ही विल बी फिनिशिंग द गेम विद द सिग्नेचर स्टाइल 6 or a 4. So I am again repeating, all these abilities of our favorite player Mr. Mahi has emerged the international India cricket team as in the whole arena, and I'm sure the generation which is playing now will take a lot of learnings from him and transform and move forward with that winning habit, and it will be difficult for any opponent worldwide to face the Indian team as it is now. In the future, it will only get more stronger and stronger with Kohli Saab's leadership, under the Virat Kohli Saab's leadership. Now the point I'm trying to drive, जो पूरी चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको, वो ये है कि सब उनकी बात कर रहे हैं कि उनके रिटायरमेंट से हमारी क्रिकेट टीम को लॉस हुआ है। ऑब्वियसली मैं भी मानता हूँ उनकी क्रिकेट हम सबको पसंद थी, उनका स्टाइल सबको पसंद था, लेकिन मैं उनको कैसे देखता हूँ कि वो हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे, वो कभी रिटायर नहीं हो सकते, बिकॉज वो छोटी छोटी एबिलिटीज़ उनकी डिसीजन लेने की, वो छोटी छोटी एबिलिटीज़ उनको एनालाइज करने की, वो छोटी छोटी एबिलिटीज़ उनको फार साइटेडनेस रखने की, वो हमेशा हमको कुछ ना कुछ करने में अच्छा अपने रोज़ की लाइफ में प्रेरित करता रहेगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो उनकी हैबिट्स थी, जो हम उनको देखते थे ऑन द ग्राउंड, ऑफ द ग्राउंड, कि वो ये सब करते हैं, वो हमारे अंदर हमेशा एक जिज्ञासा जगाए रखेगी कि उन्होंने इस सिचुएशन में वो होते तो उन्होंने उसे कैसे हैंडल किया होता, अगर वो होते तो उन्होंने इसमें क्या डिसीजन लिया होता या क्या उन्होंने ऑप्शंस रखे होते। क्योंकि हम आज भी नहीं भूल सकते उनका वो जो एडिशनल क्वालिटीज़ होती हैं ऑफ अ लीडर। आपने इतने सारे उनके गंभीर मैचेस देखे, क्या कभी आपने उनके चेहरे पे कोई गुस्सा देखा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने उनके चेहरे पे कभी कोई गुस्सा देखा? क्या आपने उनके चेहरे पे कभी कोई एक्सप्रेशन देखा? एक बार भी, अंडर एनी सिचुएशन व्हेनेवर ही इज इन, he maintains that no expressionless face, no expression face, and maybe a smile, a bit of a humor inside it always makes him a little on a lighter side, on a lighter mode. But he was never ever under a situation when he gives an impression कि इंसान को लगे कि ये टेंशन के अंदर हैं, या किसी अपोनेंट को लगे कि ये प्रेशराइज्ड हैं, या किसी भी तरीके से प्रतिद्वंदी को ये लगे कि अब इनका मनोबल टूट रहा है। ऐसा ना वो कभी कॉम्पिटिटर को जज करने देते थे और ना अपने प्लेयर्स जो टीम में हैं उनके चेहरे तक जाने देते थे। ये बात भले ही कितना प्रेशर था, ऑब्वियसली एक लीडर के ऊपर प्रेशर होता है, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने अपनी अपनी लीडरशिप एबिलिटीज़ चेक की होंगी, और हम लोग सब जो लीडर्स बनते हैं, हमारे ऊपर भी लीडर्स होते हैं जो हमें लीडर बनाते हैं, उनके प्रेशर्स होते हैं, वो भी हमें उठाने पड़ते हैं, प्लस एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो सब हमें उठानी पड़ती है। और ये तो इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट ए टीम की बात है, पूरी जनता का प्रेशर था, पूरे इंडिया का प्रेशर था,
वो लेना, और उसके बाद कोई एक्सप्रेशन फेस पे नहीं रखना ताकि इंसान अपने नॉर्मल सेल्फ में बिहेव करे, कोई अंडर प्रेशर ना आए, हर कोई अपने हिसाब से खेले मैच को, उसकी बेस्ट एबिलिटी के हिसाब से खेले। तो ये एक उनकी जो बात थी वो एक अलग पहचान कराती है लीडर की, जिससे कि कोई भी प्रेशर में नहीं आया, कोई भी प्लेयर प्रेशर में नहीं आया, सब प्लेयर्स ने अपने हिसाब से खेला हमेशा अपने गेम्स। हमेशा उन्होंने प्रेरित किया, यू प्ले इन योर ओन स्टाइल, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज यू टू कंट्रीब्यूट हियर this way or that way, so that the Indian cricket team goes ahead, so that our score goes ahead, so that we can check the scores. So your bowling has to be in such a fashion that you see that how which length you have to put in. The only thing I would suggest is this: ensure that the run rate drops. Yeah, this is the only thing which he always says. तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप ये देखिए कि एक्सप्रेशन ना होते हुए भी मैसेज क्लियर देना, एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखना, कम्युनिकेशन डाउट नहीं रखना, ये सब उनको एक दूसरे लेवल का लीडरशिप ले जाती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, अगर आप उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए, जो लीडरशिप की एक एडिशनल क्वालिटी होती है, किस वक्त पे क्या डिसीजन लेना है। टॉस जीतने के बाद उनके जितने डिसीजन उन्होंने लिए हैं आज तक मैंने देखा है, हमेशा उनके फेवर में गए, चाहे वो पहले बैट करना हो या पहले फील्ड करना हो। He will judge the situation of the weather, he will judge the situation of the field, then he will take many inputs from the people and the best so-called experts, and then he take his own call in terms of what needs to be done and held himself responsible कि सब लोग की मैंने राय सुनी है, लेकिन जो डिसीजन ले रहा हूँ वो मेरा अपना खुद का डिसीजन है, आई विल शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन। एंड यू टेक इट इन सच अ वे कि उन्होंने जितनी बार अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है, चाहे वो किसी एक नए गेंदबाज को बॉल दे करके ट्राई करने के लिए और उसके बाद मैच जीतना, या किसी और की बैटिंग आ रही थी उसकी बैटिंग को रुकवा के खुद चले जाना मैदान में और प्रूव करना, जैसे कहते हैं ना, फोल्डिंग अप द स्लीव्स एंड गोइंग डाउन एंड परफॉर्मिंग योरसेल्फ टू शो हाउ इट हैज़ टू बी डन। खुद गए टीम के बंदे को रोक करके फील्ड के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और उसके बाद जीत दिलाई। सो this is what I will suggest in terms of when it comes to leadership. You need to just fold up your sleeves, get down on the field and perform. So that is very very important. A leader should not shy away from the fact that he has come in from that place. वो उस जगह से उठ करके आए जहाँ उनका काम एक ज़माने में प्लेयर की तरह था, और जब आज ज़रूरत पड़ गई तो उन्हें प्लेयर बन के जाना पड़ेगा अपनी टीम होने के लिए, और अगर उससे जीत आती है तो सो बी इट। वो उन्होंने कभी भी अपना आप को कप के साथ पूरी टीम देखा। मैंने हमेशा जब भी पूरी टीम को कप उठाते देखा है कोई भी टूर्नामेंट के बाद, ही इज़ लाइक वन गाय हु इज स्टैंडिंग ऑन द साइड, कप इज बीन एंजॉयड बाय द पीपल ऑफ द टीम एंड ही इज जस्ट स्टैंडिंग somewhere that his face is there and you can see, and he's very happy to see that his team players are enjoying. He's very happy to see his countrymen are enjoying. So who will take away the onus of the leadership which he has? It's an amazing leader's quality. It's an amazing leader's quality. When somebody is enjoying somebody's reaction and he as a leader, मैं देख रहा हूँ कि मेरी टीम खुश है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे देशवासी खुश हैं, मैं देख रहा हूँ कि टीम कप को हाथों हाथ ले रहा है, मैं देख रहा हूँ कि देशवासी मेरे जितने भी हैं वो एक बड़ी सी स्माइल रख रहे हैं। एक लीडर को ज़्यादा क्या चाहिए? एट द एंड ऑफ द डे लीडर्स जॉब इज़ टू गेट द स्माइल ऑन द ग्रुप्स, द टीम्स प्लेयर्स फेस एंड द the company or the country for which he is doing the job. I think that's the job well done. धोनी साहब का, माही साहब का ह्यूमर भी था, बड़े अच्छे से बड़े प्यार से वो ह्यूमर करते थे और रिस्पेक्ट और लव का पूरा ख्याल रखते थे। अभी हाल ही में मैंने एक उनका वीडियो देखा जहाँ पे एक फॉरेन मीडिया के बंदे ने उनसे पूछा कि सर अभी आप खेलेंगे, अब आप रिटायर होना चाहते हैं। ये शायद मेरे ख्याल से कुछ साल पहले की बात होगी, 1-2 साल पहले की बात होगी। तो वो ऊपर बैठे हुए थे तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला, कम, व्हाई डोंट यू कम एंड ज्वाइन मी, ऊपर आइए, आप मेरे साथ बैठिए यहाँ, कम ओवर। ही कॉल्ड हिम अप, ही वाज अ मीडिया पर्सन फ्रॉम अ foreign land. I don't know whether this event was happening in foreign country or in our country, but he called up that white guy who was a media guy interview लेने की। तो he was asking him कि सर आप रिटायरमेंट कब ले रहे हो, आप खेलोगे 2021 में या 2019 ऐसा कुछ वाले, उन 2019 वाले उसमें 2000, तो that was the whole thing. So he called him up and he asked him कि सर आपको मैं लगता हूँ, आपने मेरा गेम देखा होगा आज, आपको मैं लगता हूँ मैं कहीं किसी तरह से मिसफिट हूँ, क्या मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ? तो दैट गाय सेड कि नहीं सर मुझे नहीं लगता।
तो उन्होंने साफ बोला कि देखिए आपको आपका आंसर खुद आपके उससे मिल गया। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि वो ह्यूमर के साथ अपनी बात समझाते थे और किसी को अप्रीहेंड नहीं करते थे, उनका मान रखते थे, उनको रिस्पेक्ट देते थे। और ये बहुत बड़ी बात होती है जब आप एक लीडर होने के बाद अपना कूल मेंटेन करके, जब आप पे सीधा सीधा दो मतलब वो लग रहा है, आप पे क्वेश्चन लग रहा है और आप उस क्वेश्चन को आंसर कर रहे हो वेरी हम्बली विद फुल ऑफ ह्यूमर एंड ये भी बताते हुए, मनवाते हुए कि देखो भैया मैं मिसफिट नहीं हूँ अभी, आई हैव अ होल लॉट ऑफ जोश इन माई सेल्फ लेफ्ट टू प्ले अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। एंड उन्होंने साबित भी किया उसके बाद ये गेम्स खेल के। आई थिंक ये 2-3 साल पुरानी बात रही होगी। The whole idea of why we talking as a Mahendra Singh Dhoni as a best leader here is to ensure कि जब भी ये कभी कोई वीडियो देखे वो हमेशा एक चीज़ की सीख ले उनसे, चाहे मैं देखूं या आप देखें इस वीडियो को। कीपिंग कूल इन दी हेड, शांत रहना, अपने गुस्से पे काबू पाना, अपने गुस्से को जीतना से आप काफ़ी कुछ चीज़ें हैंडल बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं, जो हम अक्सर गुस्से में आवेश में आकर के वो चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। देयर इज़ मैनी अ थिंग टाइम्स व्हेन हमें उकसाया जाता है, उनको भी चाहता होगा, वो इतने बड़े आदमी थे, उनको कौन नहीं चाहता कि वो किसी तरह टूट जाए, यू नो, एंड लॉस्ट हिज कंट्रोल। बट नेवर एवर ये शोन एनी साइन ऑफ ही लूजिंग टेम्परामेंट ओवर एनीथिंग। वो अपना आपा किसी चीज़ पे खो रहे हैं, कभी आज तक कभी नहीं हुआ। ही वॉज ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ हिज ओन सेल्फ एंड ही वॉज एबल टू डिलीवर द वे ही वॉन्ट्स टू डिलीवर, जैसा वो बोलना चाहते हैं, जैसा वो करना चाहते हैं, जितने हंसी मजाक से, जितना सीरियसली या जितने अच्छे तरीके से, जिससे लव और रिस्पेक्ट में कमी ना माहौल बनना है कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो तो नहीं कर रहे हो, मैं भी उन्होंने कभी गलत नहीं करा, साफ साफ बोला, ताकि मैसेज क्लियर जाएगा तो अगला बंदा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और उसे मौका मिलेगा कि वो अपने आप को सुधारे। वही चीज़ को अगर किसी तरह से लपेट लपटा के बोला जाएगा तो शायद वो चीज़ नहीं आ पाएगी सामने, और वो मौका भी आप लीडर की तरह, लीडर के होने के बावजूद उसको नहीं दे रहे हैं कि वो सुधार कर पाए। सो सी लीडर ओवरऑल इज समथिंग वेयर टीम लुक्स अप टू हिम एंड द होल नेशन लुक्स अप टू हिम। Unfortunately, we will miss him as a leader over there because this guy, Mr. Mahendra Singh Dhoni, was the guy who was involved in the match right from the toss till the last time when he handshake with the opponent after defeating them. या वो बंदा हर वक्त इन्वॉल्व रहता था, चाहे वो रणनीति बनाना हो गेम से रिलेटेड, या वो टॉस से रिलेटेड हो, या वो बॉल डालने से रिलेटेड हो, या वो अपनी राय वो रखते थे, सामने देते थे, और अगर सही होती थी तो उसको चलते भी थे, खुद चल के पहले दिखाते थे। लेकिन वो उकसाते भी थे कि आप अपना सेल्फ को मेरी वजह से मत चेंज कीजिए, मैं जो चाह रहा हूँ वो आप अपने तरीके से करके दिखा दीजिए। दैट इज़ अ होल डिमांड ही हैज़ ऑलवेज पुट इन। सो आई थिंक इट इज़ अ फैंटास्टिक वे टू अप्रोच एनी टीम। आई थिंक ये एक बहुत बड़े गोल को पाने में बहुत सक्षम स्ट्रैटेजी है, जब आप अगले को प्रोत्साहित करें कि आप अपने तरीके से इस चीज़ को करें। मुझे ये चीज़ की आपसे उम्मीद है, आपसे अपेक्षा है, आप अगर ऐसा करके लाएंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारा टीम के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हमें ये चाहिए। लेकिन हम आपसे ये भी नहीं कह रहे कि आप हमारी तरह से करिए, आप इसे अपनी तरह से करिए। तो the team player will always go with that one bent of mind that I have to do this as I have been told, but I have not been told how to do it. तो मैं अपनी तरह से करूँगा जो उनको चाहिए, चाहे वो ऋषभ पंत हो या फिर वो चहल हो या वो कोई हो। उन्होंने आकर के अपने स्टाइल से ही किया सारी चीज़ें, राइट। केएल राहुल हो, उन्होंने अपने स्टाइल से ही किया सारी चीज़ें। कभी उन्होंने ये नहीं बोला ऐसे करो, पर उन्होंने ये ज़रूर बोला कि ये जो अभी हमें ज़रूरत है, ये रिक्वायरमेंट हमारी टीम के लिए है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप देखो यार इसे कैसे करना है, लेकिन ये प्लीज़ करके दिखाओ। दैट इज़ द ओनली वे। तो मेरे सारे लीडर्स से ये दरख्वास्त है, चाहे वो मैनेजमेंट से हैं या स्पोर्ट्स लीडर्स हैं, कि प्लीज़ डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर टीम प्लेयर्स टू परफॉर्म देम द वे दे वांट टू। मैं भी एक टीम का लीडर रहा हूँ, मैंने ये देखा है। मेरे टीम में भी काफ़ी तरह के लोग रहते थे। शायद मैं उनको अपनी तरह से कराना चाहता हूँ, या शायद कई कई जगह ऐसा होता हुआ, मुझे नहीं मालूम कि टीम को कैसा लगता था। पर मुझे एक चीज़ ज़रूर मालूम है कि ये हमेशा एक ऐसी छोटी सी गलती है जो हर लीडर अपनी तरह से कर जाता है। ज़रूरी ये है करना क्या है ये समझाया जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि करना कैसे है। और ये इस चीज़ में आई थिंक माही फैंटाबलस थे, और उन्होंने एक बहुत अच्छा लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाई हैं।
जो हम हमेशा मिस करेंगे अब, लेकिन अब हो सकता है हमें और अच्छी देखने को मिले, क्योंकि कोहली साहब भी बहुत अच्छे लीडर हैं और मुझे उम्मीद है वो इस ऊंचाइयों को, जिस ऊंचाई पर वो हैं आज, और उससे भी ऊंची कीर्तिमान बिछाएंगे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के लिए, और हम नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे, नई ऊंचाइयों पर जाएंगे. सो एज पर होल, व्हेन आई हैव टू डिपार्ट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म ऑफ आमने सामने, दो बातें आमने सामने, आई विल ओनली से, माही, you will be always in our heart for 3 good reasons. One, you are an absolutely, आप एक बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं. हम हेलीकॉप्टर शॉट, और आपने साबित किया है कि आप एक कमाल के क्रिकेटर हैं, चाहे वो विकेट कीपिंग से रिलेटेड हो, जो आपकी एक्टिवनेस दिखाई देती थी विकेट के पीछे, जो आपके अंदर फ्यूरिशियस फास्टनेस थी, रैपिडनेस थी, वो कमाल की थी. आप चीते की तरह बॉल पे लपकते थे. आपकी जो बैटिंग एबिलिटीज़ हैं, वो तो आपका फिनिशिंग सिग्नेचर स्टाइल शॉट खेलना और मैच को हमेशा फिनिशिंग टच देना विद योर 4s and 6s, वी सल्यूट यू फॉर दैट. एंड एवरी टाइम वी फील कि हमारी टीम के सारे प्लेयर्स चले गए, और एक जब माही आता था उतरता हुआ ग्राउंड पे, हम हमेशा कहते थे माही है ना, सब संभाल लेगा. वो वर्ड हमेशा रहेंगे हमारे दिमाग में. तो वी गोना मिस दैट. सो दैट इज़ बैटिंग थिंग. और जो इस तरह से आपने टीम को संभाला है, जिस तरह से आप टीम को आगे लेकर के गए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, इंडियन इंटरनेशनल टीम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है आपने कमाल कर दिया है साहब. हम सब की तरफ से आपको पूरा बो है. और जो सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए मैं ये आज आमने सामने, दो बातें आमने सामने का प्रोग्राम कर रहा हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लीडर्स देखें, वो सिर्फ इतनी सी है कि आपकी जो लीडरशिप एबिलिटीज़ थी, क्वालिटीज़ थी, वो आने वाले सारे लीडर्स उस पर थोड़ा सोचें, उस पर थोड़ा समझें, उसको अपनाएं, इस लीडरशिप ट्रेंड्स को, उस पर और जोड़ें, अच्छा उसको और बेहतरीन करें. शायद माही को भी इस चीज़ से खुशी मिलेगी. लेकिन उनके अंदर कमाल की एबिलिटीज़ थी. इस वीडियो को जिन लोगों ने देखा है उनको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ. जिन्होंने नहीं देखा है वो फिर वापस से देख लीजिएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको इसमें क्वालिटी लगी है, अगर आपको इसमें वैल्यू मिलती है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो चैनल, और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा. मुझे अच्छा लगेगा कि हमारी माही की जितनी एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ लीडरशिप में थी, जो मैंने इसमें बताई हैं, वो और लोगों तक पहुँचे, और हम सारे यंग लीडर्स इंस्पायर हो सकें, और कुछ हमारे अंदर एक अच्छा बदलाव आए. हम माही को अपने दिल में रखते हुए आगे बढ़े, यही कहना चाहता हूँ. इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए. थैंक यू सो वेरी मच. एंड माही, you will always be there in our heart. Trust us. Thank you so very much.